हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा टॉपिक होता है उसके अंदर जो हमारे 4 बेसिक फार्मूला होते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये जो चारों फार्मूला हमारे पास होते हैं ये बेसिक होता है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जब हम पढ़ते हैं। तो इन चारों फार्मूले को आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये हमारे पास कैसे आता है, इनका प्रूफ हम देखेंगे और ये फार्मूला को सारे केसेस इन फार्मूले के हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन रूल से स्टार्ट करते हैं। साइन रूल हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास साइन फंक्शन यूज़ होता है पूरा, और ये साइन रूल होता है हमारे पास। ये कुछ इस तरह से डिराइव होता है कि यहाँ पर देखो मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है, तो मैं पहले इस ट्राइंगल का आपको एक कंसिडर मतलब जो ट्राइंगल के अंदर हम जो यूज़ लेते हैं टर्म्स वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये जो टर्म्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना इस ट्राइंगल के अंदर, ये पूरे सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर ये ही टर्म्स हम यूज़ करते हैं और इसी तरह से इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। इनके सिंबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ये मैंने कैपिटल ए बनाया है। वर्टेक्स जितने भी होते हैं हम किसी भी ट्राइंगल में, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जब भी हम वर्टेक्स रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन्हें हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर जो कैपिटल ए जो एंगल होता है, इस पॉइंट को भी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा जाता है और ये जो एंगल बनता है ना इसे भी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा जाता है। सेम ये पॉइंट भी कैपिटल बी से रिप्रेजेंट होता है और ये जो एंगल बनता है इसे भी कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। सेम इस पॉइंट के लिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैपिटल सी होगा, एंगल कैपिटल सी, और ये पॉइंट भी सी से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको साइन ऑफ कैपिटल ए दिखे तो वो इस एंगल की बात हो रही है, वहाँ पर बी में इसकी और सी में इसकी। ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये टर्म्स आप देखो हम कैसे लेते हैं। कैपिटल ए जो वर्टेक्स होता है या फिर जो कैपिटल ए एंगल होता है, इसके सामने वाली जो साइड होती है ना वो हमारे पास स्मॉल ए होती है, उसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करी जाएगी हमेशा। ये हमेशा का केस है, ऐसा नहीं है आपने कैपिटल ए यहाँ बना दिया और स्मॉल ए इस बी के जगह स्मॉल ए लिख दिया, वो चीज़ गलत हो जाएगी। कैपिटल ए अगर आपने यहाँ बनाया तो स्मॉल ए आप इसके सामने ही बनाएंगे, कैपिटल बी यहाँ बनाया तो स्मॉल बी आप यहाँ ही बनाएंगे, और कैपिटल सी एंगल आपने इसको नाम दिया है तो इसके सामने की स्मॉल सी बनाया। यहाँ मैंने ए, बी और सी नाम दिया है। आप सपोज अगर कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर ले लीजिए, तो अगर आपने यहाँ कैपिटल पी नाम दिया है तो यहाँ पर स्मॉल पी आएगा इस ए की जगह, यहाँ पर इसको आर नाम दिया है तो यहाँ स्मॉल आर आएगा। मतलब जो यहाँ पर वर्टेक्स आप ले रहे हैं वो कैपिटल में लेंगे और उसके अपोजिट वाली साइड उसका स्मॉल लेटर लेंगे। ठीक है। ये बेसिक है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या करा, इस ए पॉइंट से बी सी के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बनाया। हम साइन रूल का भी यहाँ पर प्रूफ देख रहे हैं, साइन रूल हमारे पास कैसे आता है। इस ए पॉइंट से मैंने इस बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है। और इस ए डी की जो ए डी परपेंडिकुलर बना उसकी लेंथ जो आ रही है ए से लेकर डी तक की जो लेंथ है उसको मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। एच क्या है यहाँ पर, ए डी की लेंथ है। सेम मैंने क्या करा, बी से ई तक, मतलब बी से बी पॉइंट से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया मैंने। बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, तो ये यहाँ पर मैंने एंगल 90 डिग्री, ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करा है मैंने ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। और जो बी ई की लेंथ है, बी से लेके ई तक की जो लेंथ है उसको मैंने स्मॉल के से रिप्रेजेंट करा है। तो ए डी की लेंथ एच है और बी ई की लेंथ के है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो देखो ए डी हमारे पास परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर, देखो ए डी है हमारे पास बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी। मैंने ट्राइंगल लिया ए बी डी और ए सी डी, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं ए बी डी और ए सी डी। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास बन गए। ए बी ओ डी ले रहा हूँ मैं और ए सी ओ डी ले रहा हूँ। ठीक है। तो साइन ऑफ बी, देखो साइन ऑफ बी अगर हम लें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से एक और चीज़ बताओ। देखो सपोज मैं राइट एंगल ट्राइंगल ए डी और सी ले रहा हूँ, या फिर ए सी डी मान लो, मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ ए सी डी, तो जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड होती है ना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है
और जो एंगल अगर हम जिसके कंपैरिजन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पर ये थीटा ले लेता हूँ, एंगल सी जो है हमारे पास, एंगल सी के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूँ, तो इसके सामने वाली साइड जो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बची हुई साइड हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ समझो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर मैंने साइन बी लिखा तो वो क्या हो गया एच बाई सी। तो देखो ट्राइंगल ए बी डी, देखो यहाँ पर आ गया साइन बी, तो एच जो है वो क्या हो गया परपेंडिकुलर और सी हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पर आ गया ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन बी की वैल्यू आ गई एच बाई सी। तो एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सी साइन बी। सिमिलरली ट्राइंगल ए सी डी के अंदर आप साइन सी निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा एच बाई बी। देखो यहाँ पर साइन सी निकालोगे आप, साइन ऑफ सी, तो ये एच हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो गया ये बी, 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनियस बी। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या है हमारे पास स्मॉल बी साइन सी। अब देखो ये भी एच की वैल्यू है और ये भी एच की वैल्यू है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एच कॉमन था, तो एच की वैल्यू को हम यहाँ से कंपेयर करके लिख सकते हैं सी साइन बी बराबर बी साइन सी। तो मैंने लिख दिया सी साइन बी बराबर बी साइन सी। अब इस साइन बी को मैंने इस बी के नीचे भेज दिया और इस साइन सी को सी के नीचे, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई बी ऑफ साइन बी बराबर आ गया सी बाय साइन सी। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। ठीक है, नेक्स्ट हम सेम चीज़ क्या कर सकते हैं, बी ई परपेंडिकुलर ए सी। हमने एक और परपेंडिकुलर बनाया, बी ई परपेंडिकुलर बनाया ए सी के ऊपर। तो यहाँ देखो के कॉमन आ रहा है, ठीक है, के दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम साइन ऑफ ए और साइन ऑफ सी निकालेंगे और फिर उनके रेशो को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम कंपेयर करेंगे। तो देखो अगर मैं बी ई परपेंडिकुलर ए सी ले रहा हूँ तो मैंने ट्राइंगल बी ई सी लिया और बी ई ए लिया। ठीक है, देखो बी ई सी लिया और बी ई ए लिया। ठीक है, तो इनके अंदर अगर मैं लगाऊँ, देखो साइन ए हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन ए में ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर हमारा के हो जाएगा और हाइपोटेनियस सी हो गया। तो साइन ए की वैल्यू आएगी के बाई सी और साइन सी की वैल्यू लेऊंगा मैं तो के बाई ए आएगी उसकी वैल्यू। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया सी के सामने वाला और हाइपोटेनियस हमारा ए हो गया। तो देखो साइन सी की वैल्यू हमारे पास के बाई ए आ गई और साइन ए की वैल्यू आ गई के बाई सी। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से देखो के की वैल्यू क्या आई, इसे एक उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो के की वैल्यू आई ए साइन सी और यहाँ के की वैल्यू आई सी साइन ए। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करो, देखो ये भी के की वैल्यू है और ये भी के की वैल्यू है, तो ए साइन सी हमारे पास किसके आ गया सी साइन ए के बराबर। तो यहाँ से आप क्या करो, इस साइन ए को इधर नीचे लिया और साइन सी को इधर भी दो, तो ए बाई साइन ए हमारे पास आ गया सी बाय साइन सी के बराबर। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, देखो बी बाई साइन बी किसके बराबर था सी बाई साइन सी के और सी बाई साइन सी किसके बराबर आ गया ए बाई साइन ए के। मतलब ए बाई साइन ए, सी बाई साइन सी और बी बाई साइन बी, ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई हमारे पास। तो यही हमारा साइन रूल होता है। तो साइन रूल का स्टेटमेंट आ गया हमारे पास ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। ये तीनों इक्वेशन बराबर तो आ गई, लेकिन ये बराबर किसके आ रही है, तो इसके हम आगे हम समझेंगे कि इसकी वैल्यू होती किसके बराबर है। ये तीनों वैल्यूज आपस में तो बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों भी बराबर हैं और ये तीनों बराबर, इक्वल के साइन मैंने बीच में लगाए। तो सपोज इन तीनों की वैल्यू को हम किसी लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ मैंने थोड़ा कंस्ट्रक्शन करा है, देखो कैसे। इस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा कंपैरिजन को आप समझना। यहाँ जो ट्राइंगल ए बी सी था ना, ए बी और सी था, मैंने क्या करा इसके अराउंड एक सर्कल बना दिया, ए से बी से और सी से पास होने वाला एक सर्कल जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था, मैंने वो सर्कल बना दिया। अब मैंने ये जो परपेंडिकुलर बनाए थे ना ये अंदर एच और के, इनको मैंने हटा दिया। ठीक है, ओनली जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी था उसके अराउंड एक सर्कल बनाया। तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करे उसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। और इस सर्कल की जो रेडियस होगी, सपोज इस सर्कल का सेंटर में मान लेता हूँ ओ है, तो ओ से आर बी तक की जो ये डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, रेडियस कहलाता है। तो ये जो रेडियस होती है कैपिटल आर, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल या फिर सर्कम रेडियस कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सर्कम रेडियस भी कहते हैं हम इसे, कैपिटल आर से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखना सर्कम रेडियस जब भी हम यूज़ करते हैं उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। जहाँ पर भी आपको कैपिटल आर दिखाई देना सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक में, जहाँ पर भी कैपिटल आर दिखाई दे उसका मतलब क्या है, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस मतलब एक ऐसे सर्कल का रेडियस जो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स को से पास करता हो। ठीक है, तो ये हमारा सर्कम रेडियस हो गया। और अगर मैं सर्कम सर्कल की डेफिनेशन देखूँ तो यहाँ पर
द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, और द सर्कल ऑन विच द पॉइंट्स ऑफ ए बी सी लाई इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। तो ये हमारी सर्कल सर्कल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ कंडीशंस है। मैंने क्या करा, बी से सी को, मतलब जो बी सी साइड है हमारी ट्राइंगल की, ओ से ई के ऊपर, मतलब इस बी सी पे परपेंडिकुलर बनाया। तो ये जो लेंथ है कैपिटल ए के सामने वाली साइड है, ये स्मॉल ए है, तो ये इस ओ ई जो है इस बी सी को बाइसेक्ट करेगा। तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी a/2 और ये लेंथ भी हमारी हो जाएगी a/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और थ्योरम आती है हमारे पास। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, एंगल BOE ये बन रहा है, ये कैपिटल ए बन रहा है, मतलब यहाँ जो एंगल होता है कैपिटल है वो इसके बराबर ही होता है। तो अगर आपने थ्योरम पढ़ी होगी सर्कम सर्कल की, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आई टैब के ऊपर वीडियो आ रहा होगा। तो वो वीडियो क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज हाफ, मतलब इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क सेम आर्क एट सर्कमफ्रेंस। तो ऊपर आई टैब के ऊपर या क्लिक करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस थ्योरम का मैंने प्रूफ करा है, ठीक है। तो उस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल BAC। एंगल जो हमारा BOC है वो क्या है, डबल है एंगल BAC के। BOC इज इक्वल टू 2 एंगल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, तो जो भी थ्योरम मैंने डिस्कस करी है सर्कम सर्कल, मतलब जो सर्कल के अंदर एंगल मेड बाय एन आर्क इन सर्कम सर्कल, मतलब इन सर्कल, तो ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये वाला एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल BAC, ये उसी से आ रहा है, ठीक है। तो एंगल BAC को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल A लिख सकता हूँ, और एंगल BOC को एज इट इज लिखने दूंगा मैं। अब समझो एंगल जो BOE है हमारे पास वो क्या होगा, एंगल BOC का हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये a/2 है और ये भी a/2 है और ये r है और ये r है। तो ये जो एंगल है बाइसेक्ट हुआ है, तो ये एंगल भी हमारे पास बाइसेक्ट होगा। तो एंगल BOE क्या है, एंगल BOC का हाफ है, ठीक है। और एंगल BOC क्या है, वो एंगल A का डबल है। तो एंगल BOE हमारा क्या आ गया, हाफ ऑफ एंगल BOC। तो BOC हमारा क्या है, 2 टाइम्स एंगल है, तो BOC की जगह हम ये पुट कर देंगे। तो एंगल BOE हमारा क्या आ गया, एंगल A के बराबर आ गया। तो देखो एंगल BOE क्या है, एंगल A के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ना BOE, इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। देखो एंगल OBE लिखा है मैंने यहाँ पर, एंगल OB और E। इस एंगल OBE के अंदर हम क्या करेंगे, साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो साइन ए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो OBE के अंदर हम कौन से एंगल के, इस एक एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो हमारा a/2 तो परपेंडिकुलर हो गया और r हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो a/2 परपेंडिकुलर और r हाइपोटेनियस है। तो साइन ए की वैल्यू आई a/2 डिवाइडेड बाय r, तो a/2 r आ गई। तो यहाँ से देखो a बाई साइन ए की वैल्यू क्या आई, 2 टाइम्स r, 2r की वैल्यू बराबर आई, ठीक है। तो a बाई साइन ए की वैल्यू क्या आई, 2 टाइम्स सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का डबल हमारा क्या हुआ, a बाई साइन ए हुआ। और a बाई साइन ए हमारे पास देखो क्या था, ये रहा a बाई साइन ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2r के बराबर। तो यहाँ लेमडा की वैल्यू आ गई 2r। और a बाई साइन ए b बाई साइन b के बराबर है और c बाई साइन c के भी बराबर है। तो इन तीनों की वैल्यू भी आ जाएगी 2/r। तो यहाँ अगर मैं साइन रूल का स्टेटमेंट जनरली लिखना चाहूँ तो a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस हमारे पास होता है। सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम सर्कल का रेडियस। और सर्कम सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल ABC के तीनों पॉइंट से पास होता है वो सर्कम सर्कल होता है। तो ये हमारा साइन रूल होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वो तीनों हमारे पास इतने टाइम नहीं लगेगा, वो हमारे पास बहुत ईजी है। तो सपोज कोसाइन रूल का सिंपल सा डायग्राम है। अब हम कोसाइन रूल समझते हैं। मैंने ट्राइंगल लिया ABC, A के सामने वाली साइड स्मॉल a, B के सामने वाली साइड स्मॉल b और C के सामने वाली साइड स्मॉल c, ठीक है। A से मैंने BC के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, तो इसकी लेंथ हो गई AD, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सपोज अब क्या है, ये जो ट्राइंगल है ना, यहाँ पर अलग अलग लेंथ में इसको काटेगा। तो सपोज इसकी लेंथ मैंने मान ली x, तो ये x है और ये a है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, BD की लेंथ है x, तो CD की लेंथ हो गई a माइनस x। तो आप BD प्लस CD की लेंथ x ऐड करो, देखो a माइनस एक्स प्लस एक्स करो तो x से x कैंसिल, a बचा हमारे पास, तो टोटल लेंथ हमारे पास a आ गई।
तो ये पार्टीशन कुछ इस तरह यूज़ करें मैंने, ये लेंथ x है और ये a माइनस एक्स है। अब देखो ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये भी 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम? इस AD के लिए लगाएंगे। देखो AD जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो AD को आप कैसे लिखोगे? देखो मैंने क्या करा, ट्रायंगल ABD लिया और ट्रायंगल ACD लिया, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो AD दोनों के अंदर कॉमन है, तो पहले ABD लेते हैं हम। ABD ट्रायंगल के अंदर AD की जो लेंथ है वो कैसे होएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, AD का स्क्वायर क्या होगा? c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। सेम चीज़ अगर हम ACD ट्रायंगल के अंदर लगाएं तो अगर हम b स्क्वायर में से a माइनस एक्स का स्क्वायर ऐड करते हैं तो वो AD का स्क्वायर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया? देखो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया? b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे आप सोल्व करो, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर है तो माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2ax, ठीक है। यहाँ आया माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ ये जो 2x बचा बाकी टर्म्स को उधर भेज दो तो 2ax की वैल्यू हमारे पास आई c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x की वैल्यू आई हमारे पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x क्या था हमारे पास? ये वाली लेंथ थी b से d तक की, ठीक है। इसे हम नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अब ट्राइंगल ABD के अंदर देखो A, B और D के अंदर अगर हम यूज़ करें ट्रिग्नोमेट्री तो हम देखो cos B लगा रहे हैं, कोसाइन रूल है तो हम cos यूज़ करेंगे, साइन रूल में हमने साइन यूज़ करा था। तो यहाँ देखो cos B की वैल्यू क्या आएगी? x बाई सी। देखो यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारा cos B है, ठीक है। अब cos B हमारे पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो एंगल बन रहा है इसका बेस क्या हो गया? x हो गया और हाइपोटेनियस हमारे पास c हो गया। तो ABD ट्रायंगल के अंदर cos B की वैल्यू हमारे पास आई x बाई सी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? c cos B। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये x की वैल्यू है, तो इस वाले x की जगह आप c cos B पुट कर दो। तो बाय फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन c cos B की वैल्यू आ गई हमारे पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2 है। अब इस c को मैं इधर नीचे भेज देता हूँ यहाँ डिनोमिनेटर में इस 2ac के साथ। तो cos B की वैल्यू हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, cos B की वैल्यू हमारे पास आ गई c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कोसाइन रूल। और अगर मैं कोसाइन रूल के तीनों एंगल्स लिखूँ सिमिलरली करके, तो सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ तो cos A हमारे पास क्या होएगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मतलब यहाँ जो एंगल होता है उसकी सामने वाली जो स्मॉल साइड होती है वो माइनस में होती है, बाकी दोनों का स्क्वायर हम ऐड करते हैं और डिवाइड में इन दोनों का प्रोडक्ट। तो cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। cos B की वैल्यू क्या होगी? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, और cos C होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये हमारा कोसाइन रूल था। ये साइन रूल के कंपैरिजन में बहुत आसान होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेंजेंट रूल, या फिर टेंजेंट रूल से मैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लेता हूँ, वो और भी सिंपल है। थर्ड हमारे पास आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। मैंने वापस ट्रायंगल लिया A, B और C। अब मैंने यहाँ क्या करा, इसकी लेंथ को x मान लिया, A से मतलब A पॉइंट से BC के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर हम तीनों केसेस के अंदर ही बनाते हुए आ रहे हैं। A से D के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बनाया, इसकी लेंथ है AD, और इस लेंथ को मैंने कहा x, और ये लेंथ हो गई हमारी y, ठीक है। ये टोटल लेंथ हमारी A है, BC की लेंथ A है, BD की लेंथ को मैंने मान लिया x, और CD की लेंथ को मैंने मान लिया ये y। ये हमारा स्मॉल c है, ये हमारा स्मॉल b है, ठीक है। वापस हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD के अंदर मैं cos B लगा रहा हूँ। तो कोसाइन भी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा x है, हाइपोटेनियस c है। तो cos B की वैल्यू क्या है हमारे पास? x बाय c, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी? इस c को उधर भेज दो तो c cos B, x की लेंथ आ गई। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है ACD, इसके अंदर आप कोसाइन फॉर्मूला लगाओ तो cos C हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास cos C का एंगल हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हमारा बेस y है, हाइपोटेनियस b है। तो cos C हमारे पास हो गया y बाई बी। तो y की वैल्यू क्या आ गई? b cos C। अब समझो यहाँ पर
बी से लेके सी तक की लेंथ क्या है, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई। तो देखो स्मॉल ए को मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई, और एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, दोनों को यहाँ पुट कर दो। तो स्मॉल ए की जो लेंथ है ये वो क्या है हमारे पास, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो यही हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। तो आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं। देखो अगर हमें टोटल ए की लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी से जो ए की तरफ आएंगे और बीच में एंगल आ रहा है सी, तो बी कॉस सी, और फिर सेम हम सी के साथ करेंगे सी कॉस बी। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला आता है। देखो यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कहीं पर भी ए नहीं आ रहा, बस यहाँ पर बी स्मॉल सी आ रहा है और कैपिटल सी और कैपिटल बी आ रहा है। तो अगर हमें कैपिटल बी और कैपिटल सी पता हो और उनके सामने वाली साइड्स भी पता हो, मतलब स्मॉल बी स्मॉल सी, तो डायरेक्टली हम ए की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी और सी के लिए लिखना चाहें तो स्मॉल बी हमारे पास क्या होगा, स्मॉल ए कॉस सी प्लस स्मॉल सी कॉस ए, और स्मॉल सी हमारे पास क्या होगा, स्मॉल ए कॉस बी प्लस स्मॉल बी कॉस ए। तो ये तीनों इक्वेशन जो है हमारे पास, ये तीनों ही हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला होती है। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला साइन रूल, कोसाइन रूल और टेंजेंट रूल, इन तीनों में सबसे आसान होता है हमारे पास। अब हम लास्ट जो हमारा है टेंजेंट रूल, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर ये चारों बहुत बेसिक कंसेप्ट होते हैं और इन्हीं से हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये बेसिक है। अब टेंजेंट रूल के अंदर देखो हम क्या करते हैं। टेंजेंट रूल के अंदर सपोज हम ये जो वैल्यू है स्मॉल ए माइनस बी और स्मॉल ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है सपोज। तो देखो मैं साइन रूल के अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू 2r। ये हमारे पास साइन का रूल था। मैंने यहाँ पर सी बाई साइन सी नहीं लिखा है क्योंकि वो लिखना उसको, उसका यूज़ हमारे पास है नहीं यहाँ पर। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को अगर लूँ, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू 2r लिखूँ, तो ए की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2r साइन ए। आर हमारा सर्कम रेडियस है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2r साइन ए। सिमिलरली ये जो लास्ट के सेकंड टर्म, ये दो टर्म से इन्हें ले मैं, तो साइन बी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो स्मॉल बी की वैल्यू क्या आ गई 2r साइन बी के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये स्मॉल ए की वैल्यू आ गई और ये स्मॉल बी की वैल्यू आ गई। इन दोनों को उठा के आप इसके अंदर पटक दो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। जब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2r साइन ए माइनस 2r साइन बी अपॉन 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी। तो 2r ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे से भी कॉमन ले लो और उनको कैंसल आउट कर दो। तो वैल्यू क्या बची, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। ये वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू हमारे पास आई साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी मतलब साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी के जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फॉर्मूला होते हैं वो अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या होंगे, देखो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। तो जो साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर आई टैब के ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस पर भी आप बाद में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2 और 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। अब यहाँ देखो, जब हमारे पास एक ट्राइंगल है a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो ये हमारे पास कितने होते हैं, पाई रेडियंस के बराबर होते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है, पाई रेडियंस के बराबर है। तो यहाँ देखो एक एंगल आ रहा है a प्लस बी बाई 2, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे a प्लस बी बाई 2। तो अगर मैं क्या करूँ, a प्लस बी की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, पाई रेडियंस माइनस सी हो जाएगा, और फिर डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो वो हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियंस और माइनस सी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पाई बाई 2 रेडियन माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होएगा, a प्लस बी बाई 2 की जगह अगर आप पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 पुट करें तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट कर दो, और ये जो वैल्यू है ना साइन a माइनस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2, ये क्या हो गई हमारी tan a माइनस बी बाई 2। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan a माइनस बी बाई 2 हो गया हमारे पास। और यहाँ पर cos अपॉन cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a प्लस बी बाई 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cot a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a प्लस बी बाई 2, ये cot a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा,
और कोट ए प्लस बी बाई टू की जो वैल्यू है, ए प्लस बी बाई टू की जगह आप पाई बाई टू माइनस सी बाई टू रखोगे तो यहाँ पर आएगा वैल्यू कोट पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। फिर कोट पाई बाई टू माइनस सी बाई टू ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, टेन सी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया टेन सी बाई टू, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, टेन सी बाई टू और टेन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस टेन सी बाई टू को मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चल जाएगा। फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कोट सी बाई टू हो गया। मतलब इस टेन सी बाई टू को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करूँ तो वो कोट सी बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेन ए माइनस बी, ये जो टेन वाला है, ये टेन मैंने यहाँ आगे लिखा, यहाँ से मैंने आगे लिख दिया, और ये टेन से उधर ट्रांसफर हुआ तो कोट सी बाई टू में कन्वर्ट हो गया। तो टेन ए माइनस बी बाई टू हमारा क्या आ गया, स्मॉल ए माइनस बी स्मॉल ए प्लस बी कोट कैपिटल सी बाई टू। तो ये हमारे पास टेंजेंट रूल हमारे पास आ चुका है। और अगर मैं सिमिलरली बाकी जो एंगल्स है उनके लिए अगर लिखना चाहूँ तो आप ए को बी से, बी को सी से और सी को ए से रिप्लेस कर दो, तो बी माइनस सी का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, सी माइनस ए का भी रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है। ठीक है, यहाँ ए कैपिटल है और यहाँ कैपिटल बी आ रहा है, तो इस वाले टर्म में आप स्मॉल ए स्मॉल बी यूज़ करो, और फिर नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है ना उसके अंदर आप स्मॉल से यूज़ करो। ठीक है, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा, और यहाँ पर जो दो ए और बी है उसके अलावा बचा क्या, ए आ गया बी आ गया, तो बचा क्या सी, उस सी को यहाँ कोट सी बाई टू के अंदर लिखो। तो इस तरह से ये जो तीनों इक्वेशन है ये हमारे पास किसकी आ गई, टेंजेंट रूल की आ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये 4 फॉर्मूले थे, यही मुझे डिस्कस करने थे, और ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मेरा और भी बाकी सारा कंटेंट मैंने बहुत सारा बना रखा है, जिसमें मैंने प्रूफ्स और डेरिवेशन के अंदर बात करी है और कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करा है, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और हायर मैथमेटिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कई टॉपिक्स मैंने डाले हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर मैंने कई इंटरेस्टिंग सीरीज़ है उनके सम निकाले हैं, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।